अभिषेक के खुद के ही बहुत ज्यादा नंबर है भाई, 10 मिलियन तो उसी के ही हैं 2-3 चैनल पे। उसके बाद 18 एक पे है मेरे और 10 एक पे 28। प्रेरणा के भी है 6 प्लस। अरे यार कैसे यार इतनी तो बलदेव द डिस्ट्रॉयर ने भी इन बेजुबान बिल्डिंगों की नहीं मारी होगी जितनी मलंग फैमिली की मानसिक अवस्था की ये एक अकेला कंप्यूटर मार चुका है। Ashley, look at me. Apalalo yeah. Apalalo yeah. सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप में कह दूं कि ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ये कोई इंटरनेट राइवलरी के बारे में नहीं है जो एल्विश और अभिषेक के बीच में है। जब लोग किसी पे गंदे आरोप लगाने लगे तो बात इंटरनेट राइवलरी से ऊपर उठ जाती है। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है मलन फैमिली के बीच, जहाँ पे वो टारगेट करते हैं एल्विश को, जहाँ पे वो गंदे से गंदे आरोप लगाते हैं एल्विश पे, गंदे से गंदे विक्टिम कार्ड खेलते हैं एल्विश के अगेंस्ट। जिन लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता तो समझ लेते हैं कहानी अब तक। भैया में भैया एल्विश भैया अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने अभिषेक को कहा था कि फिनाले आने तक वो अभिषेक को उसकी तबीयत खराब होने का रीजन दे ही देंगे और वैसा ही हुआ। अभिषेक की फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन खराब हो गई। भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। शो खत्म होने के बाद अभिषेक को हॉस्पिटल जाते हुए देख मैं कोई हैरान नहीं हूं। मैं समझता हूं ये तो एक कैनन इवेंट था, इनएविटेबल। टॉक अबाउट फुकरा इंसान तो फाइनली उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। भाई हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। और यहीं पे एक दूसरे पे छुटपुट पॉइंट मार के ये राइवलरी समाप्त हो जानी थी, पर वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मलन फैमिली के कुछ सदस्यों की हेट समाप्त नहीं हुई, उनकी हिपोक्रेसी समाप्त नहीं हुई। उस हेट और हिपोक्रेसी के जड़ में जो इनसिक्योरिटी है उसे देखते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अभिषेक का भाई ट्रिगर्ड इंसान उस कुतिया के जैसा है जो टोचन होने से पहले ही लंगड़ा के चलने लगती है। एल्विश ने जब शो जीता भी नहीं था, ट्रिगर्ड इंसान ने उसी समय विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है, ऐसे तुम हल्के में मत लो, ठीक है? 20 मिलियन सब्सक्राइबर का घमंड दिखाने वाले ट्रिगर्ड इंसान को जैसे ही आभास हुआ कि वो एल्विश को नहीं हरा सकता, तो उसी समय हार में हताश हो गए। ट्रिगर्ड इंसान की स्ट्रीम में सबसे पहले तो ये बात कही गई, भाई हम स्ट्रीम करके हम नाच गा के वोट मांग रहे, तुम जैसे गाली देख के वोट नहीं मांग रहे। हम सब हमने पैसे भी नहीं दिए ना बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए स्टोरियां डाले। सही कहा भाई, ट्रिगर्ड इंसान और उसके फैंस थोड़ी ना गालियां देते हैं। वो तो ट्विटर स्पेस में जाके एल्विश के ऊपर फूल बरसाते हैं, एक महीने तक लगातार बरसाते हैं। उसके पिता तक पे ये फूल बरसाते हैं, उसके बाकी घर वालों को भी नहीं छोड़ते। एल्विश की माँ की डंडा घालूं मुझसे मैं बोल देना माँ तुम सबकी एल्विश वाले को समझे, डंडा घाल के एक में सबको एक किस्म में। ये कोई हेट्रेड थोड़ी ना है भाई। विक्टिम कार्ड पे तो कॉपीराइट केवल ट्रिगर्ड इंसान का है, मलन फैमिली का है। और रही बात पैसे देके स्टोरी डलवाने की, वो भी बात सही है। किसी को पैसे देके स्टोरी क्यों डलवानी जब तुम पैसे देके सीधा वोट खरीद सकते हो ट्रिगर्ड इंसान के जैसा। हमने पैसे भी नहीं दिए ना बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए स्टोरियां डाले। बहुत सारा प्यार है, एक बार सबको बोल दो वोट फॉर फुकरा इंसान, लव यू। अरे थैंक यू सो मच ट्रिगर्ड। नहीं थी भाई, मैं तो सुपर चैट करके तुमसे वोट फॉर फुकरा इंसान बुलवाने आया था। कर दिया। Yes. And tap vote now. Now if you do this 99 times, I will super chat 5,000. यहाँ पे 6,200 रुपए सुपर चैट करें आपको, ये देख लो भाई। ये भैया 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। यदि तुम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखो तो भी तुम्हें दिख जाएगा कि एल्विश को जितने भी लोगों ने प्रमोट किया उन्होंने कोई पेड स्टोरी नहीं डाली। कुछ एक सबसे पॉपुलर नाम कौन से हैं जिन्होंने एल्विश को एंडोर्स किया है, प्रमोट किया है बिग बॉस के समय पे? क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, आलिया भट्ट, उसके सिवाय स्मृति ईरानी जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, तेज प्रताप यादव जो कि एक मिनिस्टर है बिहार गवर्नमेंट में। इसके सिवाय अनेकों बड़े सिंगर जैसे कि बादशाह, परमेश वर्मा, फाजिल पुरिया। अब इनमें से अधिकतम लोगों की कहानी यह है कि एल्विश इनके साथ पहले भी काम कर चुका था, पहले भी इनका दोस्त था। बाकी बादशाह जैसे लोगों ने अपना आभार प्रकट किया है पुरानी चीजों के लिए। जब एल्विश ने उनका समर्थन किया था, आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं बदले में। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एल्विश को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है। एल्विश से मेरा रिश्ता थोड़ा पुराना है। 2019 में मेरा गाना आया था पागल, जो कि जब वो रिलीज़ हुआ था तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में घिर गया था, लेकिन एल्विश वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे और वो गाना शेयर किया था। और जो इंसान मेरे बुरे वक्त में साथ होता है मैं उसको भूलता नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो अ गुड गाय।
इसके सिवाय ये मानना भी मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा कि 25 लाख की ट्रॉफी वाले शो को जीतने के लिए एल्विश यादव युजवेंद्र चहल आलिया भट्ट को पैसे दे देगा ताकि वो उसे प्रमोट करे। ध्यान रहे ये लोग करोड़ों चार्ज करते हैं एक प्रमोशन के लिए। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसने 25-50 करोड़ रुपए फूक दिए होंगे केवल एक 25 लाख रुपए का शो जीतने के लिए? तुम मानो ना मानो लेकिन मलन फैमिली तो मानती है। जब ट्रिगर्ड इंसान ने पेड स्टोरी वाला प्रोपेगेंडा फैलाया तब भी कटारिया ने इस बात का उत्तर दिया था। भाई यार बोल रहे हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर स्टोरी डलवा रहे हैं। भाई देखो हम है भाईचारे वाले बालक, भाईचारे में जो भाई सपोर्ट कर रहा वो कर रहा, पैसा क्यों देना भाई इस चीज़ का यार। कल को भाई यार सपोर्ट मांगेंगे जिस स्टोरी डाल रहे हैं, हम ना डालेंगे क्या उनकी यार। भाईचारा नाम की एक चीज़ होती है, गलत फहमी मत फैला पब्लिक में कि हम किसी तक पैसा देकर स्टोरी डलवा रहे हैं। एक एकता पूछ लो किसी तक 1 रुपया भी दिया हो तो ये सोच कैसे आ रही है भाई तुम्हारे दिमाग में, ये बता दो। बाद में एल्विश ने भी इस प्रोपेगेंडा का उत्तर दिया है, वो भी सुनो। जिन लोगों को लग रहा हो कि भाई एल्विश सर ने बहुत पैसे फूके हैं तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं इन चीजों पे पैसा फूकता ही नहीं। ठीक है, एक डाउट तो ये क्लियर करो। इस प्रोपेगेंडा की हिपोक्रेसी ये है कि ट्रिगर्ड इंसान अब तक हजारों या संभवतः लाखों रुपए फूक चुका है अपने भाई को जितवाने के लिए, डायरेक्ट डोनेशंस में और डायरेक्ट वोट खरीदने के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्रिगर्ड इंसान के हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं। ट्रिगर्ड इंसान को मिला ये फेक जीत का आभास जो केवल 5 सेकंड तक रहा और इस जीत के आभास ने भी इस बच्चे को रुला दिया। और जिस एल्विश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा किया उस एल्विश की जीत पे मिली ये रियल उदासी। ट्रिगर्ड इंसान को एक अच्छा फॉर्मूला समझ में आ चुका है चीजों को बैलेंस रखने का ताकि उसे कोई रियल हानि कभी ना हो। इस प्रकार की इंटरनेट कंट्रोवर्सी में भी पहले वो गंदे आरोप लगाता है एल्विश के ऊपर, उसके बाद स्वयं वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। जो भी अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनकी तादाद थोड़ी कम है वैसे, पर वो 4-5 लोग जो सपोर्ट करते हैं अभिषेक को, उसके सपोर्ट बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पर ट्रिगर्ड इंसान की बहन भी कुछ कम नहीं है, ये भी देख लो। ओप इंडिया पत्रिका में काम करने वाली नुपुर शर्मा ने ये ट्वीट किया कि वो चाहती है कि एल्विश यादव ही जीते क्योंकि आज के दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री लेफ्टिस्ट यानी कि वामपंथियों से भरी हुई है और इस्लामिस्टों से भरी हुई है, जो कि बॉलीवुड के बारे में ये एक वास्तविक तथ्य है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले तुम इस्लामिस्ट शब्द का अर्थ भी समझ लो। संसार में लगभग 55 इस्लामिक देश है, उन सभी इस्लामिक देशों में मुसलमान लोग रहते हैं, उन्हीं का कानून चलता है और उन्हीं के बीच में भी जब वो मुसलमान लोगों की सरकार आतंकवादियों को संबोधित करती है तो वो भी इस्लामिस्ट शब्द का ही प्रयोग करती हैं। जब वो मुस्लिम देश इस्लामिक ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं, इसी जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के बारे में बात करते हैं, तो वो उन्हें इस्लामिस्ट ही कहते हैं। तो इस्लामिस्ट शब्द का अर्थ बस यही होता है कि एक इस्लामिक आतंकवादी जो बम फोड़ रहा है रिलीजन के नाम पे, या फिर वो जो उनके प्रति सांत्वना रखता है, उनके लिए सिंपैथी कार्ड खेलता है। दोनों स्थिति में उसको इस्लामिस्ट कहा जाता है। और भला बॉलीवुड इंडस्ट्री इनसे क्यों भरी हुई है? तुम्हें देखने को मिलता है अनेकों फिल्में हैं जहाँ पे आतंकवाद को ये लोग जस्टिफाई करते हैं, ये कहते हुए कि तो भुलापट का व्यक्ति है। और इस प्रकार बॉलीवुड के द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी घटनाओं को क्लीन चिट दी जाती है। अभिषेक मल्हान की मंदबुद्धि बहन को ये सब कुछ नहीं पता क्योंकि वो अज्ञानता से पीड़ित है। मैं तो कहूंगा पूरा परिवार ही अज्ञानता से पीड़ित है। उसे इस्लामिस्ट शब्द का नहीं पता, लेकिन वो अपने आप में मान लेती है कि इस्लामिस्ट शब्द में इस्लाम आता है तो यहाँ पे जरूर मुसलमानों के बारे में बात हो रही होगी। तो प्रेरणा मल्हान इस ट्वीट में अपना अवसर ढूंढती है कि कैसे वो इस ट्वीट का उत्तर दे सके, स्वयं अच्छी दिख सके, अभिषेक मल्हान के लिए पीआर कर सके ताकि अभिषेक अच्छा दिखे, एल्विश बुरा दिखे, लोग एल्विश को हेट करने लगे ये सोचते हुए कि वो तो मुस्लिमों का शत्रु है, लेकिन मल्हान फैमिली मुस्लिमों की मित्र है तो जाओ अभिषेक को वोट करो। 20% वो मानते हैं कि यहाँ पे उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। इस प्रकार के रिलीजियस आकलन रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं जीतने के लिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इससे अनुमान लगाओ कि प्रेरणा मल्हान यहाँ पे कितनी डेस्परेट है, मल्हान फैमिली यहाँ पे कितनी डेस्परेट है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, रिलीजन को भी हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेरणा मल्हान यहाँ पे नुपुर शर्मा की ट्वीट के उत्तर में ट्वीट करती है जिसमें वो दिखाने का प्रयास करती है कि अभिषेक सारे रिलीजनों का सम्मान करता है, यहाँ पे मुस्लिमों का भी सम्मान करता है, जो कि उस ट्वीट में मेंशन है इस्लामिस्ट यानी कि इस्लामिक आतंकवादी या इस्लामिक आतंकवादियों के साथ सिंपैथी रखने वाले, पर वो कह रही है कि इनका भी सम्मान करता है अभिषेक, इतना बड़ा सेकुलर है। और अवश्य वो इसमें ये दिखाने का प्रयास करती है कि अभिषेक को ही जीतना चाहिए क्योंकि एल्विश नहीं करता पर अभिषेक करता है सम्मान। तो क्या बम फोड़ने वाले आतंकवादी यानी कि इस्लामिस्टों का साथ देके शो जीतने की योजना थी मल्हान फैमिली की? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बस ऐसा लगता है कि ये लोग मंदबुद्धि हैं। यहाँ पे प्रेरणा मल्हान की ये मूर्खता बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे सिंपैथी तो ये प्राप्त कर लेंगे इस्लामिस्ट लोगों से, उनके वोट भी प्राप्त कर लेंगे। ट्विटर पे देख के तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्हें पाकिस्तान तक से सपोर्ट मिला हो बहुत सारे वोटर्स के रूप में, तो इनके लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया। मल्हान फैमिली ने तो सिंपैथी भी प्राप्त कर ली, पर किसके लिए ये बुरे कॉन्सिक्वेंस हुए? अवश्य एल्विश यादव के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे विलन प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया इनडायरेक्टली। आज के दिन भारत के भीतर बैठे लाखों इस्लामिस्ट एल्विश को टारगेट कर रहे हैं। वो लाखों इस्लामिस्ट अपने मन में माने बैठे हैं कि एल्विश उनके लिए इस्लाम का शत्रु है, उनके रिलीजन का शत्रु है, तो वो किसी भी हद तक जाके एल्विश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, एल्विश का नुकसान करना चाहते हैं। एल्विश ने कुछ नहीं किया, वो तो शो के भीतर था, तो इस बात का अर्थ भी क्या है कि एल्विश ने पूरी कौम को ललकारा है।
आज के दिन एल्विश यादव के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स बने हुए हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है कि प्रेरणा मलन ने ये ट्वीट की? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस शो के खत्म होते होते मलन फैमिली कितनी डेस्परेट हो गई थी। वो हर प्रकार के कार्ड खेलने को तैयार थे, वो इस्लामिस्ट लोगों से भी सिंपैथी प्राप्त करने को तैयार थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, किसी भी हद तक वो चले जाएं, बस उन्हें जीत मिल जाए। ये डेस्परेशन थी। उन्हें अपने मन में ये चिंता थोड़ी ना थी कि अपनी सिंपैथी प्राप्त करने के लिए वो एल्विश को टारगेट बना रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है भाई? 27 से अगर आज तक कंपेयर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं मैं शायद अपने आप को ज्यादा डिजर्विंग समझता हूँ। ये एक सोर लूजर वाली विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मैं अभिषेक के मुंह से ये सुनता सुनता तंग आ चुका हूँ, जहाँ पे वो खुद ही मुंह मियां मिट्ठू बनता फिरता है, बताता फिरता है कि मैं कितना डिजर्विंग था इस शो को जीतने के। शो के भीतर भी वो इतना इनसिक्योर था कि वो इसी बात को बार बार दोहराता रहा। डिजर्विंग तो बहुत लोग थे, मेरे अनुसार तो पुनीत सुपरस्टार भी डिजर्विंग था, लेकिन अंत में टॉप 2 में आने के बाद ऑडियंस के ऊपर था कि वो किसको चुनते हैं अपना डिजर्विंग विनर, और उन्होंने वोट्स के माध्यम से एल्विश को चुना। दूसरे नंबर पे आना भी अपने आप में उपलब्धि है, पर नंबर 2 पे आने से अभिषेक की इनसिक्योरिटी समाप्त नहीं होती, उसके घमंड की प्यास नहीं बुझती। बिग बॉस वाले शो को मलन फैमिली बायस दिखाने का प्रयास कर रही है, ये कहते हुए कि उन शो वालों ने सारी क्लिप्स नहीं दिखाई, कुछ क्लिप्स दिखाई, कुछ क्लिप्स एक्सक्लूड कर दी, पर वो पार्ट कट कर दिया गया। क्या चाहते हैं ये? क्या क्या दिखाए? जिया को देख के अभिषेक ने जो सेक किया वो भी दिखा दें। मुट्ठी मार रहा दब 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 दब। ये सोच रहा अरविंद भैया को तो पता नहीं है, तुम्हारे लिंग में चिप लगा रखी है, जैसे मुट्ठी मारते हो ना मेरे मोबाइल में अलार्म बज जाता है। ले बेटे अभिषेक, दिखा दी तेरी क्लिप, वो क्लिप जो वो बिग बॉस वाले मेकर छिपाना चाहते थे। अब क्या करूं इसे देख के? इसे देख के मैं सलूट मारूं। गेम के भीतर तो ये झूठ चल भी जाएगा कि मैं डिजर्विंग था, लेकिन बाहर ये झूठ नहीं चलेगा क्योंकि बाहर हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। एल्विश जब इस गेम में गया उसके 5 मिलियन फॉलोअर से अब सीधा 15 मिलियन हो चुके हैं। ये नए 10 मिलियन लोग हैं जिन्होंने एल्विश यादव के साथ जुड़ना चुना, उन्होंने अभिषेक के साथ जुड़ना नहीं चुना। आज के दिन एल्विश यादव ब्रांड के रूप में इतना ऊपर चला गया है कि वो अपनी मर्चेंडाइज भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। रिकॉर्ड सारे उसने तोड़ दिए, फास्टेस्ट लाइक ऑन पोस्ट, फास्टेस्ट फॉलोवर गेन, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम लाइव व्यूवरशिप का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ दिया है भारत के भीतर। और फिर से कह रहा हूं अभिषेक, नंबर 2 भी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नंबर 1 का सम्मान कर। जैसे ही तू शो से बाहर निकला, सबसे पहले तेरी गाड़ियों के बाहर क्या नारे लग रहे थे? क्या तूने नहीं सुने? वो नंबर 1 की गूंज थी। मैं अभिषेक को कहूंगा कि जनता के निर्णय को स्वीकार करने जितना बलवान बन, वरना जो ये तू रोना कर रहा है ये तो हर चौराहे पे, हर रोड पे भी हमें देखने को मिल जाता है। उसमें और तुझमें अंतर क्या है? बाकी फिर भी अपनी इनसिक्योरिटी पे विश्राम नहीं देना और डिजर्विंग वाला रोना करना है तो बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ मराओ। विरोधाभासों वाली स्टेटमेंट तुम्हें पता है क्या होती है? एक स्टेटमेंट दी गई हो जो यहाँ पे हो, उसी के विपरीत एक स्टेटमेंट दी गई हो जो यहाँ पे हो। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत जाती हो, एक दूसरे के विरोध में जाती हो। उस स्थिति में केवल एक ही स्टेटमेंट सच्ची होती है, दूसरी झूठी होती है। एक ही स्टेटमेंट रियल होती है, दूसरी फेक होती है। ऐसी ही विरोधाभासों वाली स्टेटमेंट अभिषेक देता रहा है शो के भीतर। जब अभिषेक की माँ इस शो में आई तो अभिषेक ने अपनी माँ को कहा कि मैं वाइल्ड कार्ड यानी कि एल्विश को कभी विनर मान ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे पूरी फीलिंग के साथ, पूरे पैशन के साथ ये स्टेटमेंट कही गई थी, रियल स्टेटमेंट थी। तुम भावनात्मक रूप से उसे सुनो और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ये रियल फीलिंग है। मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। पर क्योंकि शो के भीतर चारों ओर कैमरा लगे हुए, वो कैमरा भी देख रहे हैं कि वो कैसे चुगली कर रहा है एल्विश के विरुद्ध, एल्विश के विरुद्ध कितनी अपने भीतर घृणा पाले हुए है, इनसिक्योरिटी पाले हुए है। अभिषेक भी ये बात समझता है कि वो कैमरा जब उसको ये बात कहते हुए सुनेंगे तो वो कितना गलत जाएगा बाहर, तो इसीलिए दिखावे के लिए वो एक स्टेटमेंट और भी कह देता है कि हाँ एल्विश भी जीत जाए तो भी मैं खुश हूँ। तो वो बाद में दी गई स्टेटमेंट केवल दिखावे के लिए, रियल स्टेटमेंट पहले थी जो बिल्कुल फीलिंग के साथ दी गई थी। पर अभिषेक और उसकी माँ यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं कि बिग बॉस वाले गलत हैं। यहाँ पे उन्होंने दोनों स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाई जो विरोधाभास वाली है? वो पार्ट कट कर दिया गया। उन्होंने रियल स्टेटमेंट दिखा दी बिग बॉस वाले, उन्होंने फेक स्टेटमेंट नहीं दिखाई जो वो बार-बार अनेकों बार दिखा चुके थे पहले भी। तो वो फेक दिखावे वाली स्टेटमेंट में कुछ भी नया नहीं था। यही बात सलमान खान ने उनके मुंह पे भी कही। आपने आधी कार्ड जिन्होंने पूरा देखा ना 24 वाला, उन्होंने देखा, लेकिन जो उसमें दिखाया तो वो आधी क्लिप दिखाई। अरे वो तो मुरवत में बोला गया था, आपको भी पता है, आप माँ हो, आप सब जानती हो। ये टीवी पता है, ये टीवी पर ये कैप्चर होने वाला है, तो ये बोल के ये वापस से ले लो कि ये लेकिन अगर ये जीत कर मैं खुश हूँगा। अभिषेक की माँ एक बार अंत में भी उस फाइनल झूठ को बोलने का प्रयास करती है, लेकिन सलमान खान तुरंत उसे करेक्ट कर देता है। फिर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि मन ही मन में उन्हें भी हृदय से पता है कि दूसरी बात तो उन्होंने केवल दिखावे के लिए कही थी, क्योंकि चारों ओर कैमरा लगे हुए थे। वास्तविक बात पहली थी जो पूरी फीलिंग के साथ इनसिक्योरिटी से भर के कही गई थी। अभिषेक की मम्मी डिंपल मलन की इनसिक्योरिटी तो इतनी ज्यादा थी कि उसे अभिषेक के सिस्टम बोलने से भी चिढ़ हो रही थी कि तू क्यों सिस्टम कर रहा है। सिस्टम कर दो।
तू क्या सिस्टम बोलने लग गया। जब पूजा भट्ट ने इस इनसिक्योरिटी को एक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किया, तब तुम अभिषेक की मम्मी यानी कि डिंपल मलन का एक्सप्रेशन देखो। इनसिक्योरिटी और थोड़े से हेट से भरा हुआ ये संतुष्टि वाला रिएक्शन है। एल्विश 100% अपना ट्रॉफी बिना सोचे अभिषेक को दे देता, अभिषेक एल्विश को नहीं देता। ये फर्क है दोनों में। क्योंकि मैं इस मलन फैमिली की इनसिक्योरिटी को एक्सपोज होते हुए सेटिस्फेक्शन की फील ले रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन्हें हेट फैला रहा हूं, ना, दोनों में अंतर है। सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि अब लोगों को कुछ एक सच दिख रहे हैं कि इस प्रकार की यूट्यूब फैमिलीज में इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा होती है। यहाँ पे केवल शो के भीतर गया अभिषेक इनसिक्योर नहीं था, उसका भाई ट्रिगर्ड इंसान बाहर इनसिक्योर था। बाहर अभिषेक की मम्मी भी इनसिक्योर थी, अभिषेक की बहन भी इनसिक्योर थी कि हमारे ओवरऑल 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उसके बाद भी हम एक शो नहीं जीत पा रहे हैं। हमें एक 10 मिलियन वाला एल्विश यादव कैसे हरा सकता है? ये इनसिक्योरिटी थी, फ्रस्ट्रेशन थी, जो बाद में हेट में कन्वर्ट हो गई। दुख मुझे इस बात का है कि इस परिवार में बहुत सारे बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के जैसा ये व्यवहार नहीं कर रहे। ये अपनी असुरक्षा को स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस घटना के बाद तुम मलन फैमिली को हेट इसलिए मत देना क्योंकि मेरा मानना है कि ये हार उन्हें और अधिक विनम्र बना देगी। यदि वो बिल्कुल बैल बुद्धि ना हो तो भविष्य में जब भी उनका 20 मिलियन 40 मिलियन सब्सक्राइबर पे घमंड करने का मन करेगा, तो उन्हें ये क्षण याद आएगा कि उस समय भी हमारे 20 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन फॉलोवर थे, लेकिन उस समय भी एल्विश यादव के एक बंदे ने हमारी फाड़ दी थी। तो फिर वो फॉलोवर्स पे कमेंट करने के पहले 2 बार सोचेंगे। कम्युनिटी भाई साथ में है। अभिषेक के खुद के ही बहुत ज्यादा नंबर है भाई, 10 मिलियन तो उसी के ही है 2-3 चैनल पे। उसके बाद 18 एक पे है मेरे और 10 एक पे है 28। प्रेरणा के भी हैं 6 प्लस आई थिंक 3 9। मम्मी के भी 2-2.5 है। बहुत ज्यादा वोट तो यहीं से पड़ जाते हैं। पर इसके अलावा भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी भी उसको साथ में सपोर्ट कर रही है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फुल मूड में हूँ, एक के बाद एक वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि तुम्हें तुरंत नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। इसके सिवाय तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तुम मुझे मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद।